ओम हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। आज का प्रवचन का विषय है पहचान। हर किसी के मन में कई तरह की बातें उठती रहती है। मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा क्यों है। उसके पास काफ़ी पैसा है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूँ। क्या वे पैसा ज़्यादा होने की वजह से अमीर है? क्या लोग सिर्फ पैसा से ही अमीर होता है? क्या सिर्फ पैसा में ही सब कुछ सुख शांति समाया हुआ है? मेरे तरह ही वह तंगी में नहीं जी रहे हैं? क्या उसकी जिंदगी शांति में सुख की जिंदगी है? तमाम सवाल मन में उठता रहता है। ईर्ष्यावश दूसरों को सुख में देख देख कर जीने वाला आदमी अपनी शांति सुख में जिंदगी को उलझनपूर्ण बनाकर जीने को मजबूर हो जाता है। उसकी सुख दुख सामने वाले की सुखी दुखी जिंदगी पर निर्भर करता है। यदि कोई उनकी हितैषी सुखी है तो वह सुखी रहता है, यदि कोई दुश्मन दुखी में रहता है तो उसे खुशी होती है। सुखी होने पर उसे दुख होता है, क्योंकि उसके अंदर जल रही ईर्ष्या की आग से में दूसरे को सुख देखकर अपने आप को सुखी होने की सुख को जला देता है। यदि उसके अंदर ईर्ष्या नाम की आग नहीं होती तो उसे ईर्ष्या की ताप से झुलसना नहीं पड़ता। हमारा मन जमीन की तरह है, जिसमें जो चीज बोया जाता है वही उपजता है। बिना बोए बिन चाहे चीज उपज ही नहीं सकता है। ये बात आप भी जानते हैं। वट का बीज डालने पर वट ही का पौधा जमीन से निकलेगा, बबूल नीम बेर का नहीं। ये बात किसान पर निर्भर करता है, इस जमीन से क्या चीज बोकर उपजाना चाहता है। कोई चीज रोपने या बीज डालने से के पहले जमीन को घास फूस को साफ कर खोद कर जोत कर बोया जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सात्विक गुण विवेक के अलावा बहुत ही अनचाहे दुर्गुण है, जिसको सत्संग के विवेकपूर्ण बातों से निकोनी करके उपजाऊ बनाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब सत्संग की ओर मुखरित हो। आदमी खराब नहीं होता, गुण खराब हो सकता है। जिसे साफ किया जा सकता है, कमीज गंदा हो सकता है, किंतु गंदा रंग जमीन का कमीज नहीं हो सकता। कमीज की मैल को वॉशिंग पाउडर साबुन से धोया जा सकता है, किंतु जमीनी रंग को हटाया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से रंग के पीछे कमीज में मैल छिपा रहता है, उसी प्रकार से चेहरे के पीछे कुभावना छिपा रहता है। इसे सद्भावना विवेकपूर्ण सी साबुन से साफ किया जा सकता है। हर कोई चाहेगा कि उसका जीवन सुखमय शांतिमय हो, और शांति में कोई नहीं जीना चाहता है, चाहे उसे जीवन की हर सुविधा उपलब्ध क्यों न हो। यह बात उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है, वह कैसे जीना चाहता है। हर हमेशा शांति की बात सोचना, कोलाहल द्वेषपूर्ण बातों से अपने को हर संभव दुख रखना चाहिए, दूर रखना शांतिमय जिंदगी अपनाने की तरीका है। यह संभव ईश्वर की चिंतन मनन करने से संभव है, ईश्वर की स्मरण करने से संभव है। यह मन में हर हमेशा भावना बनाए रखना है कि हर क्षण परमात्मा स्वरूप आत्मा दिल में धड़कता रहता है।
प्राय देखा जाता है कि नाम धन संग्रह के पीछे दौर में इतना व्यस्त रहता है कि जीने की रहस्य का एहसास ही नहीं मिल पाता है। जब आप उलझन भरी जिंदगी की पानी में पैर डाल ही दिया है तो पैर भीगने से कोई थोड़े ही बच पाएगा। दो ही उपाय है, या तो आप पानी से पैर निकाल लीजिए या फिर पानी में ही पड़े रहने दीजिए। बढ़ता कारोबार के अनुसार काम और जिम्मेदारी भी बढ़ता है, किंतु समय तो उतना ही रहता है। समय और शक्ति सीमित रहने की वजह से अपने आप कदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, बेदम हांफना भी शुरू हो जाता है। परिणाम यह होता है कि बिना पूरी तय किए आदमी मर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं नहीं मरती। उम्र ढलने के साथ साथ आदमी का शरीर से कमजोर हो जाता है। शारीरिक शक्ति को बरकरार रखने के लिए आदमी नए नए नुस्खे तरीके अपनाता रहता है, अनेक प्रकार के व्यायाम करता है, टालता है ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे, किंतु वह भी एक दिन मर जाता है। देखने में आता है कि मनुष्य सुबह सुबह टालता तो है पर नियम के बाहर। बहुतों को टालते हुए आदमी को देखता हूं कि पैर में गद्देदार जूता पहन रखा रहता है। टालने का फायदा तब होता है जब खाली पैर यानी नंगा पांव धूप पर करीब घंटा भर टाला करता है। जब पैर जमीन के संपर्क में आएगा ही नहीं तो टालने से क्या फायदा। सोए से उठने का उचित समय ब्रह्म बेला यानी भोर में सूर्योदय के 1 घंटा पहले जगने से यह फायदा होता है कि सूर्योदय होते होते नित्य क्रिया कर्म करके उदयमान सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए समय मिल जाता है। उगता हुआ सूर्य की पहली किरण आंख और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यदि आपको व्यायाम करना है या चलना टहलना है तो खाली पैर यानी नंगे पांव चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि नंगे पांव चलने से धरती की ऊर्जा अंश से प्लावित दूब के माध्यम से तलवा द्वारा शरीर से होता हुआ मस्तिष्क में प्रवेश करता है। जहाँ तक संभव हो शुद्ध सूती का पोशाक ढीला ढाला हो, जिससे कि पवन ब्रह्मबेला की वायु शरीर के संपर्क में आ सके। पसीना आने पर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। हाँफते हुए पानी पीने शरीर के अंदर अनवाष्कृत होकर सर्दी का कारण बनता है। इसलिए व्यायाम करने के कुछ देर बाद थोड़ी देर सुस्ता कर पसीना सूख जाने पर बैठकर पीना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर धूप का सेवन करना चाहिए। यदि तुरंत नहाना हो तो शरीर नॉर्मल ठंडा होने पर ही नहाएं तो अच्छा रहेगा। टहलते वक्त अपनी चाल सामान्य रखें, नो तेज नो ही धीमी कदम इतना फैलाकर चलें जितना स्वाभाविक हो। जबरन शरीर लचका कर स्टाइल से न चलें। दोनों हाथ समानते आगे पीछे हिलाकर चलें जैसा कि चलने वक्त स्वाभाविक होता है। शरीर तान कर कदापि नहीं चले। खुली सांस दम भर लें, सांस दम भर छोड़ें। टालते चलते वक्त भूल से भी धूम्रपान न करें, कारण कि धूम्र से आपके फेफड़ा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
नो ही गुटखा, पान पराग, नशीली पदार्थों, चूर्ण चबाएं, ये सब स्वास्थ्य हानिदायक है। बिना चश्मा पहने खाली आंख टालने बेहतर होगा, क्योंकि खाली आंख से हरियाली देखने से सीधा आंख पर शुभ प्रभाव पड़ता है, आंख की ज्योति जगती है। बिना नित्य कर्म अर्थात बिना सोच किए हुए कभी नहीं टालें, नो ही कोई व्यायाम करे। आंतरिक उत्पन्न मैल गैस मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। व्यायाम उगते सूरज के साथ खुली हवा धूप में करें, जिससे सूरज की किरणें आपके सामने शरीर पर सीधे पड़े, बेहतर होगा। ठंडा के दिन सर्दी जुकाम से बचने के लिए करीब 20-30 ग्राम शुद्ध सरसों के तेल का धूप में मालिश करें तो लाभदायक होगा। व्यायाम करने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। यदि आप नहाने का साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो सब दिन एक ही किस्म का साबुन लगाएं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के साबुन लगाने से त्वचा और सिर के बाल में प्रतिकूल असर डाल सकता है। तेल भी एक ही उपयोग में लाएं, आयुर्वेदिक हिमगंगे हो तो उत्तम रहेगा। जहां तक हो सिर के बाल छोटा हो ही रखें, जिससे कि नहाने के उपरांत सिर के बाल आसानी से सूख जाए। नहाने के बाद पूरे शरीर को साफ भींगी तौलिया से पोंछ लेना चाहिए। भींगा कपड़ा बदलने के बाद इष्ट देवता को एवं सूर्य नमस्कार करना कदापि न भूलें। सुगंधित चंदन की अगरबत्ती जलाएं, ताकि शरीर के अंदर अगरबत्ती की सुगंध से तन के साथ साथ मन भी तरोताजा हो जाए। यथासंभव साफ एवं ढीला कपड़ा ही पहने, ताकि उठने बैठने में आसानी हो सके। ऐसा देखा जाता है कि कई नवयुवक चुस्त सूट, पैजामा या जींस पहनते हैं, जिसकी वजह से त्वचा में रुआ के द्वारा वायु प्रवेश नहीं कर पाता है, न ही पसीना द्वारा रक्त का मैल निकल पाता है, जिसकी वजह से त्वचा सजीव जवान बना रहे। ज्यादा हरी सब्जी खाना चाहिए। दाल दूध तो खून के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। मीट मछली से मांस क्या बनता है, यह तो सीधे हमारे शरीर में व्याप्त मांस में मिल जाता है। यह जरूरी नहीं है किसी और का मांस हमारे शरीर के मांस से मिलान मैचिंग हो सके। जहां तक हो सके अल्कोहल पेय, मद, शराब, दारू, पेय पदार्थों से सेवन करने से बचें। धूम्रपान से जितना नफरत करें उतना ही सेहत के लिए लाभदायक होगा। गाय के दूध से हड्डी का निर्माण होता है, जबकि भैंस के दूध से मांस का, बकरी के दूध से कलेजा को बल मिलता है। इसलिए नवजात शिशु को बकरी का दूध पिलाने से कलेजा बलिष्ठ होता है, बच्चा तंदुरुस्त होता है। यह रही तन स्वस्थ रखने की बात। अब जरा मन ताजा रखने के लिए कुछ बात कर लें। मन घोड़ा की तरह होता है। जिस तरह से घुड़सवार को घोड़ा को काबू रखने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आदमी को मन को वश में करने के लिए, रखने के लिए सत्संगी विचारों की आवश्यकता होती है। हर हमेशा आप मन को सद्बुद्धि विचार की ओर लगाए रखें। संतों विद्वानों के संसर्ग में बराबर रहें। कुसंगति से दूरी बनाए रखें, परहेज करें। अभाव किसी नहीं होता,
यह जरूरी नहीं है कि इसकी पूर्ति के लिए गलत कार्य का रास्ता चुने। किसी से मांगने से अच्छा होगा कि आप खुद मेहनत से पूर्ति करने की कोशिश करें। छल कपट, चोरी बेईमानी करके अभाव की पूर्ति करना नरकगामी तुल्य है। उसे विधाता के दरबार में जगह नहीं मिलता है। मरने के बाद अगले जन्म तक नरक लोक में भटकते रहता है। जन्म भी होता है तो गंदी नाले कीड़े मकोड़े में। भला ऐसी जिंदगी कर्मों से क्यों चुने। मनुष्य के स्वभाव पर खाने पीने की चीजों का प्रभाव पड़ता है। ठंडा चीज खाने से दिमाग ठंडा रहता है, इसलिए गुस्साए आदमी को तुरंत ठंडा पानी पीने के लिए दिया जाता है ताकि गुस्सा शांत हो सके। गर्म चीज मसालेदार सब्जी भोजन करने से मिजाज गर्म रहता है, बात बात पर भौएं तन जाती है, क्रोध आ जाता है, आंख लाल हो जाता है। मीट मछली दारू शराबी आदमी को सोच खुरापाती होता है। कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में सोचता नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, यही भावना रहता है। इसलिए पुरुषोत्तम को शाकाहारी होना चाहिए, सात्विक विचारों का मनन करना चाहिए। सात्विक बातों में विकास का गुर छिपा रहता है। हिंसा का अभाव होता है, मन में हर हमेशा शांति की बातें आती रहती है। इसलिए हिंसात्मक तत्वों खान पान से दूर रहना चाहिए। आदमी के मन में वहम घर कर गया है कि मांसाहारी होने से ज्यादा दिन तक जीता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि शाकाहारी थे। उनकी उम्र सीमा आज के उम्र से कई गुना ज्यादा थे। उम्र औसत सोच से ज्यादा ही हुआ करता था। आज के जमाने में उम्र सीमा 80-60 के बीच सिमट कर रह गया है। दिनों दिन सुकरता ही जा रहा है। जितना दवाई नहीं निकलती है, उससे कहीं ज्यादा संख्या में नई बीमारियां जन्म लेती है। अतः आपकी शांति सुख आपके अंदर है। आप इसका इस्तेमाल करें। बेफुजूल के सामने वाले को देखकर अपने आप को मत कोसिए। खाता कमाता सभी है, जीता सभी है, एक न एक दिन मरता भी सभी है। आज तक कोई भी जिंदा नहीं रहा है तो कोई यह सोचकर जिए मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा करने से अमरता में जीऊंगा, यह उनकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। जीने के साथ साथ आदमी को धार्मिक होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, विस्तारवादी नहीं। विस्तारवादी जिंदगी में शांति नाम की कोई चीज नहीं है। इसी बात पर कबीर जी के उस कथन की याद आती है जिसमें उन्होंने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। धन संचय भी उतना ही करना चाहिए जितना संभल सके, अन्यथा क्षमता से अधिक संचित धन दुख का कारण बन सकता है। जिस तरह क्षमता से अधिक अपाच्य पदार्थ खाने से आदमी को उल्टी हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। धन संचय के साथ साथ संतान को भी लायक बनाना चाहिए ताकि आपके नहीं रहने पर आपके द्वारा संचित धन को ठीक से देखभाल कर सके, धन को लाभान्वित कर सके। यह तभी संभव है जब आदमी सात्विक विचारों पर चले, अनुसरण करे, हिंसात्मक विचारों से परहेज करे। सिर्फ देखने सुनने से कोई महान नहीं बन जाता, न ही अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाने से।
खवाब या दिखानेपन की जमीन पर खड़ा होने से पांव कभी भी डगमगा सकता है। कमजोरी मत छिपाना चाहिए। घाव को उजागर करने से ही इलाज किया जा सकता है, अन्यथा घाव सड़कर कैंसर का रूप ले सकता है। सिर्फ अच्छी किताब पढ़ने से, महाज्ञानी संत महात्मा के प्रवचन उपदेश सुनने से कुछ नहीं होता। आदमी सिर्फ श्रोता बनकर आ जाता। इन उपदेशों के द्वारा अपने अंदर गुनी बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे कार्य करने में संकोच कदापि नहीं करना चाहिए। यहाँ अर्थात इस पृथ्वी पर हर कोई महान है, बशर्ते इसका प्रदर्शन सही तरीके से करे। कोई मेरा दुश्मन ही क्यों न हो, यदि मेरी वजह से उसका काम बन जाता है तो इसमें मेरा हर्ज क्या है। ऐसी भावना ही मानता का लक्षण है। लोहा भी गर्म होने पर नुकसान पहुंचाता है। लोहे की छत लोहे की छत ठंडा है या गर्म है, यह सात्विक ज्ञान से ही जाना जा सकता है। यदि आप यह चाहते हैं कि फलदार पेड़ से फली फल को पेड़ से ऊंचा होकर तोड़ लेंगे, यह आपकी अहम सोच हो सकता है, क्योंकि फल तो शाखाओं के नीचे रहता है। इसके लिए आपको शाखाओं के समक्ष झुकना होगा, तभी आप फल से लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जिसमें सद्गुण अवगुणों के आवरण से ढका रहता है। उदाहरण के लिए बादाम प्राप्त करने के लिए छिलका को हटाना पड़ता है। छिलका को त्याग कर यानी नजरअंदाज करके उसके अंदर सद्गुण रूपी बादाम को प्राप्त किया जाता है। यह बात भी जरूरी है कि आप सक्रिय हों। आपकी सोच एवं कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। रहन सहन, सोच विचार, चाल चलन, व्यवहार सभी स्वच्छ हो, तभी आप स्वच्छता से के प्रतीक हैं, आदर्श पुरुष हैं। यदि आपका मन गंदी विचारों, ईर्ष्यालु, स्वार्थ से भरे पड़े हुए हैं, तो साफ सुथरा पोशाक पहनने से क्या फायदा, क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसा ही है जैसा कि मंदिर के प्रांगण में फूल के पौधे से बागबानी सजी हो, किंतु मंदिर के अंदर सफाई नाम की कोई चीज न हो, तो उस मंदिर में आराध्य देव कैसे वास कर सकता है। सिर्फ मूर्ति प्रतिष्ठापन कर देने से देवी देवता नहीं समा सकते। आराध्य देव को क्या लगा है आपके इस गंदगी के बीच आश्रम बनाने की। मन में मैल है तो तन की सफाई क्या कर सकता है, अर्थात साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर क्या कर सकता है। मन में जमी मैल को विवेक रूपी सद्बुद्धि विचारों की क्रियाकलापों से, साबुन से साफ किया जा सकता है।
सोच विचार खाना पर भी निर्भर करता है। कहा भी गया है कि जैसी संगति वैसी गति। सुसंगति होगी तो सुगति मिलेगी, कुसंगति होगी तो दुर्गति होगी। आवश्यकता से अधिक बोलना और भूख से अधिक खाना हानिकारक होता है। ऐसी बुरी आदतों से बचकर रहना चाहिए। किसी को देखने के बजाय खुद को उसमें ढालना श्रेष्ठ कर होता है। सामने वाला अपने रास्ते में महान है, आप भी अपनी काबिलियत पर महान हो सकते हैं। अंदर ही अंदर अपनी प्रतिभा टैलेंट को दबाना जीवन का सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे कि जमीन को कड़ी परत पर होने से बीज का अंकुरन जमीन के अंदर ही कुम्हला कर रह जाता है, निकल कर विकसित अर्थात पेड़ पौधे का रूप नहीं ले पाता है, उसी प्रकार आदमी की प्रतिभा हतोत्साह होकर खत्म हो जाता है। जब एक साधारण आदमी सभा के बीच बोल सकता है, भाषण दे सकता है, तो आप भी क्यों नहीं बोल सकते? जब एक साधारण आदमी सभा के बीच बोल सकता है, भाषण दे सकता है, तो आप भी क्यों नहीं बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं? इसमें लजाने, शर्माने, संकोच करने की क्या बात है? कुछ नहीं बोल पाएंगे तो कम से कम आपके मुंह से नमस्कार या धन्यवाद तो जरूर निकल सकता है। कम से कम भाषण स्टेज पर खड़ा होकर देखिए। आप महान हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप वैसे ही हैं जैसा आप चाहते हैं। झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी, डर, भय, शक, संकोच, यह सब भावना, प्रवृत्ति, दुर्बलता पनपने का लक्षण है, जो आदमी को भीतर से खोखला बना देता है, सद्बुद्धि, स्मरण शक्ति छीन कर देता है। इस कारण से शरीर से बलवान होते हुए भी आदमी कमजोर बन जाता है। ऐन मौके पर आदमी भी मानसिक संतुलन खो बैठता है और शरीर दुर्बलता का शिकार हो जाता है। अतः ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा बलिष्ठता की पहचान है। घमंड, गुरूर को पैरों तले दबा कर रखना चाहिए। नम्रता, सजनता को दिमाग में स्थान देना चाहिए। यही पुरुषार्थ की पहचान है। बड़ा बड़ा होता है। आप बड़े बुजुर्गों से ही आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि बड़े को छोटे को आशीर्वाद देने का अधिकार है। यदि आप किसी उम्र से बड़े बुजुर्ग के चरणों में सिर झुकाए तो खुद उनके हाथ आशीष देने आपके सिर पर रहेगा। उनके वचनों में कर्म युद्ध के बीच विजय होने की कामना ही होगा। चिरंजीवी हो वो विजयी भाव, चाहे वे आपका जान के दुश्मन ही क्यों न हो। आशीष देने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं, देव स्वरूप शुभ चिंतक होते हैं। इसलिए आदर्शवादी को अपने से बड़े उम्रदार व्यक्ति को सम्मान की निगाहों से देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। किसी को प्रणाम करने कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उनकी नज़रों में उठ जाता है, उनके दिलों में समानता का जगह बना लेता है। पत्थर भले ही न पिघले, पर आदमी का दिल पसीज जाता है। गाली गलौज करना या देना कहाँ तक उचित है? जब आप गंदा कपड़ा को साबुन लगाकर साफ करते हैं, साबुन से रगड़ते हैं, तो कपड़ा के साथ साथ आपके हाथ में भी साबुन लग जाता है। आपके अंदर इतना तो विश्वास जरूर होता है कि साबुन रगड़ने से कपड़ा साफ होता है।
यदि आप साबुन की जगह मैल से बनी चीज से यह सोचकर साफ करें कि मैल से ही छूट सकता है, अर्थात साफ हो सकता है, क्या यह संभव है? आपका जवाब बेशक ना में होगा। उसी प्रकार यदि कोई आपको गंदी गाली अपशब्द से दे रहा हो तो क्या आप भी उसका जवाब गाली अपशब्द जैसी गंदी मैली संचित भावनाओं से देना चाहेंगे? शायद आप विवेकता से देना यथासंभव कोशिश करेंगे, किंतु आपके मुंह में कुंडली बनाकर बैठी कुविचार आपके अंदर दबी विवेकता को दबाए रखती है, बाहर आने से रोकती है। आपके मुंह से अनायास ही विषाक्त सर्प जीव निकलकर लपलपाने लगता है। मुंह जुबान की ऐसी हरकतों से बचाए रखने के लिए अध्यात्म अर्थात ईश्वर की चिंतन मनन करना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर की चिंतन मनन से दुष्टता कमजोर पड़ जाती है, विवेकता बलिष्ठ हो जाता है, अर्थात आदमी का व्यवहार सम्मानजनक हो जाता है। अतः इन सब दुष्प्रभाव कृत्यों से बचने के लिए ईश्वर की चिंतन मनन ही एक सरल उपाय है। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर देकर मृत्यु लोक में इसलिए भेजा है कि आत्मा की पवित्रता बनी रहे, न कि आपके कुकर्मों से शर्मसार होने के लिए। प्राणी जगत विश्व कल्याण हेतु आप तन मन से स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ धन्यवाद। नमस्कार।